हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 ऑफ चैप्टर सेकंड विच इज़ फ्रैक्शन एंड डेसिमल। आपने के जो फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है विच ऑफ द ड्राइंग A to D शो, आपके पास यहाँ पे दे रखा है 2 × 1/5 2 × 1/2 इस टाइप से दिए हुए हैं और साथ में कुछ फिगर्स दे रखे हैं। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा फिगर इसको बिलोंग करता है। तो यहाँ पर देखिए 2 × 1/5 जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर इट मीन्स क्या है, आपके पास 5 पार्ट में से 1 पार्ट आपका क्या है, शेडेड है। और वो किस टाइप कितने होने चाहिए, वो 1/5 यानी इस टाइप के आपके कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो इनमें से आप देख सकते हो 2 इसमें है, यहाँ पर 3 हैं और यहाँ पर 2 हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ देखती हूँ तो 2 आपके पास ये पूरा एक स्क्वायर है, इसके 2 पार्ट्स कर रखे हैं। तो ये आपके पास 2 का 1 पार्ट शेडेड हो रहा है। तो ये 5 का 1 पार्ट शेडेड तो नहीं है, 5 का 1 पार्ट शेडेड कहाँ है, डी में। तो आपके पास देखिए 1 2 3 4 5 में से 1 पार्ट आपका शेडेड है, तो ये क्या हो गया 1/5। सेम आपके पास ये 1/5 हो गया। तो आपके पास ये कितने हो गए, 2 हो गए। तो ये किसको बिलोंग करेगा, 2 × 1/5 को। तो फर्स्ट आपका किसको बिलोंग कर रहा है, डी को। ये क्वेश्चन आपको फेयर नोटबुक पे नहीं करना है, ये क्वेश्चन आपको बुक में ही करना है। तो आपके पास समझाने के लिए ये शेडेड पार्ट वाले आप 6 में कर चुके हो। सिमिलरली आपका सेकंड देखिए क्या है, 2 × 1/2 1/2 टाइप का पार्ट होना चाहिए और वो कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1/2 इसमें है और कितने पार्ट्स हैं, 2। तो सेकंड किससे बिलोंग करेगा, आपका बी से। अब नाउ थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है, 3 × 2/3। यहाँ पर आपके पास देखिए 2/3 इट मीन्स 3 पार्ट में से 2 पार्ट आपके क्या होने चाहिए, शेडेड होने चाहिए। और वो कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए इस टाइप के। तो 3 में से 2 पार्ट्स किस में शेडेड हैं, फर्स्ट ए पार्ट में। यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं और टोटल कितने, 3 में से 2 पार्ट्स शेडेड हैं। आपके पास ये 2/3 हो गया, लेकिन कितने हैं, 3 1 2 3। तो ये आपके पास थर्ड किससे बिलोंग करेगा, ए से। फोर्थ है, फोर्थ आपका क्या है, 3 × 1/4। तो आपके पास यहाँ पे देखिए 1/4 टाइप में होना चाहिए, यानी कि 4 पार्ट में से 1 पार्ट शेडेड है। सी में देखिए 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, इसमें से 1 पार्ट आपका शेडेड है। और ये आपके पास कितने 1 2 3 टोटल कितने 3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 1/4। इट मीन्स जो आपका जो ए पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है 2 × 1/5, ये किससे बिलोंग कर रहा है, आपके पास डी से। और आपका जो सेकंड है 2 × 1/2 किससे बिलोंग कर रहा है, आपके पास बी से। थर्ड 3 × 2/3 ये किससे बिलोंग कर रहा है, आपके पास ए से। और लास्ट आपके पास ये किससे बिलोंग कर रहा है, आपका सी से। ये आपको बुक में ही करने हैं, फेयर नोटबुक में नहीं करने। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी आपका बुक में ही करना है। सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी शो करती है। फर्स्ट आपके पास है 3 × 1/5 = 3/5। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से है आपके पास जैसे आपने इसका फर्स्ट क्वेश्चन किया है। तो यहाँ पर देखिए 3 × 1/5 इट मीन्स 3/5 है। तो 1/5 पार्ट होने चाहिए और वो कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि 5 पार्ट किस में है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 पार्ट हैं इसमें। और ये आपके पास 5 पार्ट हैं और इसके अंदर आपके पास क्या है, ये 1 पार्ट शेडेड हो रहा है। इट मीन्स ये 1/5 है और कितने टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स है। तो ये किसके इक्वल है, 3/5। जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो किससे बिलोंग करेगा, सी से। इसी तरीके से आपके पास सेकंड पार्ट है 2 × 1/3 = 2/3। इट मीन्स आपके पास 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट आपका शेडेड होना चाहिए। 3 पार्ट यहाँ पर है, 1 पार्ट आपका शेडेड हो रहा है और ये आपके पास कितने 2 हैं। तो 2 × 1/3 = 2/3। ये किससे बिलोंग कर रहा है, आपके पास सेकेंड से। थर्ड आपके पास है 3 × 3/4 = 1/4। इट मीन्स 4 पार्ट्स में से आपके पास 3 पार्ट क्या होनी चाहिए, शेडेड होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 4 पार्ट है, इसमें से 3 पार्ट आपके शेडेड हैं। और ये कितने हैं आपके पास, 1 2 3 हैं। तो ये आपके पास इसके इक्वल आ गया, 3/4 के इक्वल आ गया। क्लियर। आप फर्स्ट 2 को भी कर सकते हो और यहाँ पर इस को भी कर सकते हो, दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। ये आपके पास किसके इक्वल होगा, थर्ड के। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू टूएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स फ्रैक्शन। इसमें आपको टर्म दे रखी है, आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से जो टर्म कट हो रही है उन्हें कट करना है, बाकी को आपको मल्टीप्लाई करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कुछ पार्ट इसमें से करा रही हूँ, बाकी के पार्ट आपको सॉल्व करने हैं। सो फर्स्ट पार्ट है 7 × 3/5।
यहाँ पर आपके पास देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में 7 है, डिनोमिनेटर में 5 है और ऊपर यहाँ पर 3 है। इट मीन्स कोई भी टर्म आपस में कट नहीं हो रही, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को ही आपस में कट करना है। तो हम क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 3 किया, आपके पास क्या आ गया 21/5। अब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज आपको हम पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। जैसे 21 है उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, देन 5 से डिवाइड किया 4, 20, रिमाइंडर क्या बचा 1। तो जो आपके पास क्वोशिएंट होता है उसे यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर को आप कहाँ लिखते हो, न्यूमरेटर में, और जिससे डिवाइड किया इट मीन्स डिवाइजर को कहाँ लिखते हो, डिनोमिनेटर में। तो ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास देखिए इसका 6 पार्ट और 5/2 मल्टीप्लाई 6, ये आपके पास 6 पार्ट देखिए 5/2 मल्टीप्लाई 6। अब यहाँ पर ये 6 है और ये 2 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो 2 से हमने 6 को कट कर दिया, क्या आंसर आया 3। अब जो टर्म आई है इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ऊपर जो न्यूमरेटर में टर्म गिवन है उससे, तो 3 × 5, आपके पास आंसर क्या आ गया 15। ये आपके पास आंसर है। अब इसमें आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना ही नहीं है, क्योंकि आपके पास ये प्रॉपर नंबर है, नेचुरल नंबर आपके पास प्रॉपर आ चुका है, तो इंटीजर्स मान सकते हो, इंटीजर्स ले लो इसको, तो आपके पास इसमें फिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें आपके पास कंप्लीट टर्म आ जाएगी, उसमें आपके पास वही आंसर होगा, उसमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं करना है। जहाँ फ्रैक्शन में टर्म आती है वहाँ मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इसके बाकी के जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपको खुद ट्राई करने हैं। जो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज क्वेश्चन नंबर 4, शेड फर्स्ट 1/2 ऑफ द सर्कल इन द बॉक्स ए। अब ये क्वेश्चन भी आपको बुक में ही करना है, फेयर नोटबुक में नहीं करना है। तो आपके पास देखिए जो आपके पास ये ए है, इसका आपको क्या दे रखा है 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन द बॉक्स ए। सर्कल का आपको क्या करना है, हाफ पार्ट, जितने भी सर्कल दे रखे हैं उन सब का हाफ आपको क्या करना है, इस बॉक्स का फिल करना है। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कितने सर्कल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इट मीन्स आपके पास यहाँ पर 12 सर्कल हैं। तो 12 सर्कल का हाफ क्या होगा आपके पास, देखिए 1/2 मल्टीप्लाई 12, क्या आंसर आ गया आपके पास 6। इट मीन्स मुझे क्या करने पड़ेंगे, 6 सर्कल को क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा, शेड करना पड़ेगा। क्लियर। नाउ सेकंड आपके पास है 2/3 ऑफ द ट्रायंगल्स इन द बॉक्स बी। बी में जितने भी ट्रायंगल्स दे रखे हैं उसका 2/3 पार्ट, कितने ट्रायंगल्स है टोटल 9, और इसका 2/3 पार्ट 2/3 मल्टीप्लाई 9, कट कर लो 3, तो आंसर कितना आ गया 6। इट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 सर्कल ट्रायंगल्स को शेड करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर शेड कर दिया। इसी तरीके से आपके पास थर्ड पार्ट है 3/5 ऑफ द स्क्वेयर्स इन द बॉक्स सी। आपके पास 3/5 स्क्वेयर्स को क्या करना है, फिल करना है। सी में कितने बॉक्सेस, कितने स्क्वेयर्स हैं आपके पास कंप्लीट, 1 2 3 4 5 टोटल कितने होंगे 15। अब 3/5 मल्टीप्लाई 15, 5 से कट कर लिया, क्या वैल्यू आ गई 9। इट मीन्स मुझे कितने स्क्वेयर्स को फिल करना पड़ेगा 9 को। तो आपने यहाँ पर 3 3 3 इस तरीके से 9, आप यहाँ से भी ले सकते हैं 9 या फिर यहाँ से भी ले सकते हैं, कैसे भी 9 स्क्वेयर्स को आपको शेड करना है। क्लियर, ये क्वेश्चन आपको बुक में ही करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड। सिंपल है, आपके पास स्टेटमेंट नोट करनी है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। फाइंड, अब देखो यहाँ पर क्या है 1/2 ऑफ फर्स्ट पार्ट 24, सेकंड पार्ट है 46। तो 24 जो ऑफ के बाद दे रखा है, ऑफ का मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लाई। इट मीन्स 24 का 1/2 पार्ट आपको निकालना है। तो यहाँ पर ही इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट इज 1/2 ऑफ 24, यहाँ पर आपके पास तो 1/2 ऐसे ही लिखा आपने। ये जो आपके पास ऑफ है इसी जगह हमने क्या लगाया, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किससे किया 24 से, 2 से इसे कट कर दिया, आंसर कितना आ गया 12। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है, किसका है 46 का 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई 46, कट कर दो, क्या वैल्यू आ गई 23। इसी तरीके से यहाँ पर बी आपके पास दे रखा है, बी पार्ट 2/3 ऑफ फर्स्ट 18, सेकेंड 27। तो 2/3 आपने लिया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा, फर्स्ट आपने लिखा 18, 3 से कट कर दिया 6, 6 से अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 12। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए सेकेंड 2/3 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और अब क्या करना है आपको 27, 3 से इसको कट कर दीजिए 9, 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से आपको बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं। इसके 5th के सी एंड डी, ये आपको खुद ट्राई करने हैं। आंसर आप बुक से पीछे मैच कर सकते हैं, और आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज द मिक्स फ्रैक्शन। आपके पास इनमें मिक्स फ्रैक्शन में इनको एक्सप्रेस करना है। अब यहाँ पर देखिए अब तक
आपने क्या किया था, सिंपल क्वेश्चन होते थे और उनको आप डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में करते थे। अब यहाँ पर ऑलरेडी एक मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है और फिर आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, 3 × 5 1/5, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया। 5 × 5 25 + 1 26/5, 3 × 26/5। अब इसमें से कोई भी टर्म आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रही है, तो हमने क्या किया, 26 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या वैल्यू आ गई 78/5। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 78 को, तो आपके पास कितने पर जाएगा, 15 पर। 15 5 75 और रिमाइंडर क्या बचा आपके पास 3, वो आप न्यूमरेटर में लिखोगे तो 3/5, ये आपका आंसर आ गया। इसके बाकी के जितने भी पार्ट हैं वो सारे आप खुद सॉल्व करोगे, सिंपल है। इसमें से एक पार्ट और बता देती हूँ मैं आपको, एफ पार्ट और बता रही हूँ यहाँ से। 3 2/5 × 8, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करते हैं 3 × 5 क्या वैल्यू आई 15 + 2 क्या हो गया आपके पास 17/5। मल्टीप्लाई किया आपने 8 से, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है नहीं, तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 17 × 8 ये वैल्यू लिखी /5। कट कर दो, आपके पास इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे 27 पे जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 1/5, ये आपके पास आंसर आ गया। तो इसके बी सी डी और ई पार्ट आपको खुद सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड 1/2 ऑफ फर्स्ट। यहाँ पर अब जैसे ये क्वेश्चन था 5th, इसमें आपके पास सिंपल नंबर दे रखे थे, यहाँ आपको मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, बस इतना अंतर है। तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले चेंज कर लो इम्प्रॉपर में और फिर बिल्कुल 5th क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट, 1/2 ऑफ फर्स्ट 2 3/4, तो 2 3/4 है जो आपके पास मिक्स फ्रैक्शन, इसको इम्प्रॉपर में चेंज किया, क्या वैल्यू आ गई 11/4। ऑफ की जगह क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1/2 × 11/4, कोई टर्म कैंसिल आउट नहीं हो रही है आपस में, तो आपके पास यहाँ पर 11 एज इट इज आ गया ऊपर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में क्या हो गया 2 × 4 8। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 8 1 जा 8, आपके पास रिमाइंडर क्या बचा 3, तो 3 न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 3/8, ये आपके पास आंसर आ गया। इसका सेकेंड पार्ट है आपके पास 1/2, ए का ही सेकंड पार्ट क्या दे रखा है 4 × 2/9, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 4 9 जा 16, 4 9 जा 36 + 2 क्या वैल्यू आएगी आपके पास 38। अब यहाँ पर आपके पास देखिए 1/2 × 38/9, 2 से 38 आपका कट हो रहा है, क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास 19, क्या है आपके पास 19/9। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे 2 पे जाएगा, 18, रिमाइंडर क्या बचा 1, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। बाकी के आपके पास 7th का जो बी पार्ट है ये है आपके पास 5/8 × 2 × 3/3 5/6, सेकेंड पार्ट है 9 2/3, ये आपको खुद ट्राई करना है, खुद सॉल्व करना है इसका बी पार्ट। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। विद्या एंड प्रताप वेंट टू फॉर ए पिकनिक, देयर मदर गेव देम ए वाटर बोतल दैट कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर। आपके पास विद्या एंड प्रताप दोनों पिकनिक पे गए थे, उनकी मम्मी ने उनको एक वाटर बोतल दी थी जिसके अंदर 5 लीटर वाटर आ सकता है। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर, इट मीन्स जो 5 लीटर वाटर था उसका 2/5 पार्ट विद्या कंज्यूम करती है, प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, जो बच गया है उसको प्रताप लेता है। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, आपसे पूछा विद्या ने कितना पानी पिया। देखो 2/5 पार्ट था किसका ऑफ वाटर, वाटर कितना है 5 लीटर का। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन बोतल 5 लीटर, विद्या कंज्यूम्ड वाटर क्वांटिटी कितनी है 2/5। तो फर्स्ट पार्ट विद्या कंज्यूम्ड वाटर या फिर विद्या ड्रिंक वाटर, तो आपके पास क्या 2/5 ऑफ 5 लीटर, जो वाटर था टोटल उसका 2/5 पार्ट है। तो ऑफ की जगह यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/5 × 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया 2 लीटर। तो विद्या ने कितना पानी पिया था 2 लीटर पानी पिया। उसके बाद पूछा प्रताप ने कितना पिया, तो प्रताप ड्रिंक आपके पास क्या हो जाएगा 5 - 3, इट मीन्स 3 लीटर। यहाँ तो ये तो आ गया कि प्रताप ने कितना पानी पिया, लेकिन इसमें एक लाइन और पूछिए व्हाट फ्रैक्शन बताना है आपको। तो फ्रैक्शन के लिए हमारे पास टोटल आपके पास कितना था 5, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3 लीटर उसने पिया है, टोटल पानी कितना था आपके पास वाटर कितना था 5, तो 3/5 पार्ट हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको निकाल भी सकते हो, कैसे, टोटल आपने लिया यहाँ पर क्या 1,
इसमें से कितना 2/5 पार्ट किया था, किसने लिया था, विद्या ने। तो रिमेनिंग पार्ट किसका होगा, फ्रैक्शन जो आपके पास होगा वो किसका होगा, प्रताप का। तो 1 - 2/5 लेकर करोगे, सॉल्व करोगे तो आपके पास 3/5 आ जाएगा। चाहो तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो या फिर आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास 2.2 एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। आपके पास यहाँ पे 2.2 एक्सरसाइज की क्वेश्चंस की पिक मैं आपको सेंड कर रही हूँ, ताकि किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन से रिलेटेड। ये 1 to 3 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास देखिए, जिसके पास बुक नहीं है वो कर सकता है, और जिसके पास बुक है तो वो बुक में से देख के कर सकता है। ये आपके पास 4 to 8 क्वेश्चंस की पिक है यहाँ पर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।